Now, some important terms regarding this chapter. Coordination compounds is coordination entities. These are basically related with the coordination na, entities, that is a central metal, which are used for the formation of any complex ion. And one more thing, that is the number of ligands, which are attached with the central metal. It will be fixed, just like in this formula, that is CuCl3NH3 whole 6. Here it is 3 ammonia molecule and 3 Cl ions. These are the ions. No, okay, not molecules. Cl ions are bounded with the cobalt metal, cobalt ion. So these are the different coordination entities. You can see here it is written in the square brackets, and ligands are written in the small brackets. If their number is vary from 1. If you will write 2, 3, 4, and so on, then you should apply the bracket. Now the central atom, which is the metal, D block metal generally you are using, that is cobalt, nickel, copper, iron, what you are using. Okay. Or in this section, most important thing is the central atom and what will be the oxidation number of these metal in their specific coordinate compounds. This is the important question because you have to write the IUPAC namings here. So firstly, you have to find out the oxidation number of these metals, just like in FeCN6 3 negative. So first you have to find out the oxidation number of iron. Here it is iron plus 3, है ना. और सेंट्रल एटम जो होता है उसकी स्पेसिफिक कंडीशन क्या होती है, दे हैव द फ्री वैकेंट ऑर्बिटल्स. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन कि जो सेंट्रल एटम या आयंस होंगे उनके पास फ्री वैकेंट स्पेस अवेलेबल होगी और उस वैकेंट ऑर्बिटल्स में वो लाइगेंड्स जो एटम्स उससे अटेस्टेड होते हैं, जस्ट लाइक NH3 CN नेगेटिव CO, उन आयंस या मॉलिक्यूल्स के आयंस को एक्सेप्ट करता है. ठीक है. तो दीज आर द लुईस एसिड. जो सेंट्रल एटम होता है ये आपको याद रखनी है, सेंट्रल एटम जो होते हैं लुईस एसिड्स की तरह काम करते हैं. और जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे आयंस और मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में, उनको हम लाइगेंड्स या लीगेंड्स, व्हाटएवर pronunciation is you are using, that is ligands और ligands. ठीक. They may be the ions, स्मॉल आयंस हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल्स जस्ट लाइक वाटर एंड NH3, या लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जस्ट लाइक NH2 CH2 एंड S2. इट इज इथाइलिन, इथाइलिन डायमीन या 1,2 इथाइलिन डायमीन. और कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है या जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, वो आपके एज अ लाइगेंड की तरह यूज हो सकते हैं. अब हमें कितने लाइगेंड किस जगह से अटैचमेंट है ना, उसके बारे में पढ़ना है और इससे स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी हैं. व्हेन अ लाइगेंड इज बाउंडेड टू अ मेटल एटम थ्रू अ सिंगल डोनर, केवल एक जगह से अटैचमेंट करता है, सिंगल डोनर होता है. जस्ट लाइक Cl नेगेटिव में Cl करेगा, H2O में H2O, जैसे आप स्ट्रक्चर बनाते हो इसका, है ना, आपके केमिकल बॉन्डिंग वाले सेक्शन में ना रखा है, आपको पता है. ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, वो करता है. NH3 है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर है एक, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है. तो दीज आर द एटम्स इन केस ऑफ वाटर और अमोनिया विच कैन डोनेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एक जगह से ही करता है, इसीलिए इसको हम यूनिडेंटेड बोलते हैं. अगर किसी भी मॉलिक्यूल में 2 प्लेसेस से कर सकता है, जस्ट लाइक इथाइलिन डायमीन, इट इज CH2 इथेन का मॉलिक्यूल हो गया, NH2 NH2, इट इज नोन एज इथेन 1,2. फर्स्ट प्लेस पे भी अमोनिया लगा है, सेकंड पे भी अमीन लगा हुआ है, इथेन 1,2 डायमीन. दूसरा ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट ऑक्सैलिक एसिड से बनता है. ठीक है, CO नेगेटिव ऑक्सलेट आयन. इधर लाइगेंड जब 2 प्लेसेस से अटैचमेंट होगा तो उसे हम डाइडेंटेट बोलते हैं, और जब 2 से ज्यादा जगह से अटैचमेंट होगा तो उसे हम पॉलीडेंटेट बोलते हैं. तो एटलीस्ट यू लर्न वन एग्जांपल ऑफ ईच वन ऑफ देम, यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट.
or you know about the ligands, which type of it is. Now in case of polydentate, it is ethylene diamine tetraacetate. It is EDTA4 negative. It is the basic structure of ethylene diamine. How can you learn this formula? It is acetic acid. Acetate ion is there. 4 tetra means 4. 4 acetate ions are there. Now it is diamine. Now you have to attach with the amine. दो अमीन है ना, तो एटलीस्ट दो जगह से अटैचमेंट करना पड़ेगा. Now ethylene, you have to also write ethylene. Now bounded with it. Now check the valencies of each one of them. Here है ना, आपको यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी चेक करनी है, यहाँ पर कार्बन की यहाँ से अटैचमेंट हो गया तो कार्बन की वैलेंसी यहाँ आपको हाइड्रोजन 3 से 2 करने पड़ेंगे. ठीक है. यहाँ नाइट्रोजन की आपको वैलेंसी चेक करनी है तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे. ओके. ठीक है. 4 एसीटेट हो गए, अमीन हो गया, इथाइलिन हो गई. That's why it is ethylene diamine tetraacetate. It is hexadentate. 4 ऑक्सीजन होती हैं और 2 नाइट्रोजन से ये एज अ लाइगेंड की तरह यूज हो सकते हैं. हेक्साडाइट्रिक लाइगेंड का एग्जांपल है. और ये वैसे भी आपका ईडीटीए बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है ना. हाइड्रोजन वाला चैप्टर जो आपके क्लास 11 में से डिलीटेड हो गया. इन दिस सेक्शन यू विल डिस्कस अबाउट द कि हम उससे में जो वाटर के बारे में पढ़ते हैं, हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं. तो वाटर जो होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाटर हार्डनेस इज देयर, सॉफ्ट वाटर एंड टैप वाटर, है ना. तो यू कैन रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर, है ना. जो हार्ड वाटर होता है उसकी हार्डनेस को हम रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द सम केमिकल्स. ईडीटी इज वन ऑफ देम. तो ईडीटी ऐसा केमिकल है जो वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने में हम यूज कर सकते हैं. साइमल्टेनियसली जो कुछ ऐसे लाइगेंड्स होते हैं जो 2 से ज्यादा जगह से अटैचमेंट कर सकते हैं, डाई और पॉलीडेंटेट्स होते हैं, है ना, जो एक ही सेंट्रल एटम से, जस्ट लाइक ये मेटल है और एक ही सेंट्रल मेटल से जो लाइगेंड है ये 2 जगह से अटैचमेंट कर रहा है, तो ये चिलेट जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है. सिंगल मेटल है और एक लाइगेंड 2 जगह से अटैचमेंट बना रहा है ना, क्योंकि वो डाई है, 2 एटम से डाई कर सकता है, तो हम उसको हम बोलते हैं चिलेट लाइगेंड. और जितने जो लाइगेटिंग ग्रुप्स लगे होते हैं उसी के हिसाब से हम उसको बोलते हैं इट इज डेंसिटी ऑफ द लाइगेंड्स. इसके अलावा तुम्हारा इस सेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट है ना, जो आपके 1 मार्कर एमसीक्यू क्वेश्चंस के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज एम्बीडेंटेड लाइगेंड. एम्बीडेंटेड लाइगेंड सेम मॉलिक्यूल है NO2. हियर इट इज सेम NO2, है ना. यू कैन चेक द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ ऑफ देम कि हाउ कैन यू राइट द NO2 इन अ डिफरेंट वे. जैसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जैसे आप कार्बोनाइट आयन को रिप्रेजेंट करते हो, है ना, नाइट्रेट आयंस को रिप्रेजेंट करते हो, नाइट्राइट्स को करते हो, सेम. इट इज द बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल इन अ डिफरेंट वे. आप किस तरीके से अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके एक मॉलिक्यूल को बना सकते हो, है ना, कैसे लिख सकते हो. एग्जैक्टली इट इज NO2. Here it is NO2. Here you can say you have write it NO2 just like this. Nitrogen is the ligating group, है ना, जो आपका अटैचमेंट कर रहा है. Now you have to write nitrito N. Now here it is nitrito O. Oxygen is attached with metal. So which atom is attached with the metal directly? It will decide it. Nitrito N, nitrito O. ओके. तो सेम मॉलिक्यूल में अलग अलग एटम्स हैं जो अटैचमेंट कर सकते हैं सिंगल मॉलिक्यूल में. केवल डोनर एटम्स बदल जाते हैं, उनको हम बोलते हैं एम्बीडेंटेड लाइगेंड्स. ऐसे ही थायोसाइनेट आयंस होते हैं, उसमें SCN भी हो सकता है, NCN भी हो सकता है. इसमें सल्फर होता है, इसमें नाइट्रोजन होता है. जब सल्फर होता है तो हम इसे थाइसाइनोटो S बोलते हैं. जब नाइट्रोजन होता है इसे हम थाइसाइनोटो N लिखते हैं. तो बेसिक इज द हाउ कैन यू रिप्रेजेंट अ सिंगल मॉलिक्यूल इन अ डिफरेंट वे, है ना.
ये चीज आपको बताती है कि वो एम्बिडेंटल लाइगेंड है या नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोऑर्डिनेशन नंबर जो हम डिस्कस कर चुके हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। दैट इज जस्ट लाइक अ K4 FECN6। FECN6 को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। K4 बाहर लिखा हुआ है विच इज रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट। इट इज द प्राइमरी वैलेंसी, इट इज आयनाइजेबल और इट इज द काउंटर आयन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें काउंटर आयन कौन सा है तो पोटेशियम काउंटर आयन और 4 है, 4 नंबर में लिखा हुआ है। और इनकी जो ज्योमेट्री है जो आप अलग अलग सब में पढ़ते हो, अगर जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसका अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है ऑक्टाहेड्रल, 4 है तो टेट्राहेड्रल की फॉर्म पे हो सकता है, 4 है तो स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, 5 है तो PCl5 मॉलिक्यूल की तरह ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी हो सकता है, और स्टिल इफ इट इज 5 तो स्क्वायर पिरामिडल की शेप में भी हो सकता है। ठीक है, अब इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट काम आपका जो बचता है, इट इज टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी सेंट्रल एटम। जैसे आप यहाँ देख रहे हो CuCN6 CuCN4 3 नेगेटिव। यहाँ पर इन्होंने इसके कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रखा है +1, और उसको हम लिखते कैसे, कॉपर उसके साथ में रोमन नंबर में 1। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम बचता है आपका रोमन नंबर, पहले आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो हम आगे सबसे पहले IUPAC नेमिंग ही लिखना सीखेंगे और उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। उससे पहले केवल 1 मार्कर 1 मार्कर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ये सेक्शन बचा हुआ है, डेट इज होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक। होमोलैप्टिक जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो उसके अकॉर्डिंग उसके जितने भी लाइगेंड हो वो सेम हो, सब एक जैसे हो। जैसे आप यहाँ देख रहे हो इट इज CuNH3 होल 6, 6 उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है और 6 ही NH3 सेम है, कोई भी अलग मॉलिक्यूल या आयन नहीं है। तो जब सेम होंगे तो उसको हम होमोलैप्टिक बोलते हैं। होमो मीन्स सेम, जब अलग अलग है जैसे यहाँ 4NH3 है और 2Cl है, मीन्स टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही रहा लेकिन लाइगेंड्स अलग अलग हो गए, तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोलैप्टिक। ठीक, इट इज द बेसिक। हाउ कैन यू चेक अबाउट द लाइक, मेन काम है इस चैप्टर में उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग उसका IUPAC नेमिंग करना। ठीक है, तो हर एक सिंबल आपको क्या रिप्रेजेंट करता है एटलीस्ट यू नो अबाउट इट, है ना, विच वन इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट। ये आपका हो गया सेंट्रल मेटल आयन, दीज आर द लाइगेंड्स, 2+4 इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, और जो ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट होगा डेट विल बी द काउंटर आयन जो आयनाइजेबल होगा, और जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा वो होगा आपका लाइगेंड। तो बेसिक चीज तो ये हो गई टोटल, व्हाट एनी सिंबल रिप्रेजेंट। ठीक, अब उसके बाद आपका काम आता है कि आप उसमें से उसके ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे फाइंड आउट करते हो। तो इट इज द बेसिक चार्ट कि आप उसमें से कैसे निकालोगे। देखो CuNH3 होल 6 Cl3 नेगेटिव, अगर उसके हम कोऑर्डिनेशन को अलग कर लें उसके लाइगेंड्स को अलग कर लें, ठीक है, तो उसका लाइगेंड होगा 6 जो आपके ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, सेंटर मेटल या आयन उसके ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर क्या हो गया अमोनिया। अब आपको इसमें एक टेबल और अभी आगे मैं शेयर करूंगी, उसमें आपको ये याद करना है कि लाइगेंड किस तरीके का है, निगेटिवली चार्ज है या न्यूट्रल है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसके ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर जो अमोनिया यूज करा हुआ है, अमोनिया का जो वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कंसीडर होता है, तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर जो Cl है Cl पर निगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पर 3Cl प्रेजेंट है, डेट्स वाई देयर इज द जो ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालना है कोबाल्ट का इट बिकम्स 3, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के बाहर 3 नेगेटिव है तो ब्रैकेट पर 3 पॉजिटिव इक्वल होता है, जैसे NaCl आप लिखते हो तो NaCl पे Na पॉजिटिव है Cl नेगेटिव है इसलिए वो कैंसिल हो गए। सेम एज इट इज यहाँ पर 3 Cl प्रेजेंट है तो 3 नेगेटिव Cl बाहर प्रेजेंट है, तो जो टोटल ब्रैकेट होगी उसके पार उतने ही पॉजिटिव 3 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो उसी से हम 1 बाय 1 करके सारे मॉलिक्यूल्स को चेक करेंगे कि हम उसकी ऑक्सीडेशन नंबर्स को कैसे निकालें। Now you can find here it is K3 COCN whole 5 F.
अब आप इसके जैसे जैसे हम नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालते थे, सेम एज इट इज हम वैसे ही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर सीओ का निकालना, मैं आपको एक का एग्जांपल देके बताती हूँ। पोटेशियम का कुछ कुछ के जैसे मैंने आपसे कहा आपको याद करने पड़ेंगे। पोटेशियम है, सोडियम है, इन सब की +1 होता है, तो इट इज +3, क्योंकि यहाँ पर क्या है तुम्हारा 3 पोटेशियम प्रेजेंट है। अब ब्रैकेट में आपको एक्स कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। CN पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, यहाँ 5 है तो 5 नेगेटिव। फ्लोरीन पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है, इट इज ऑल्सो -1 नेगेटिव। ठीक है, तो जिस जिसका हमें मालूम होता है उसी के अकॉर्डिंग हम सेपरेटली उनके चार्जेस को रखकर उसकी वैल्यूज को निकाल लेते हैं। अब सेम जैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते थे रिडॉक्स वाले चैप्टर में, सेम इसमें भी हम वही करेंगे। नाउ इट इज x -6 इज इक्वल्स टू +3। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नाउ हियर इट इज 3 - 6, 3 आ गया नेगेटिव का, लेकिन यहाँ पर जो हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रखना होता है उसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से नहीं रखते, उसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ रोमन नंबर में हमने 3 रख दिया। तो हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर मेटल के अकॉर्डिंग हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें उस लाइगेंड के बारे में चार्ज को याद करना पड़ेगा कि उस पर किस तरीके का चार्ज है या वो मॉलिक्यूल कैसा है। वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, चार्ज है, अनचार्ज। ठीक है, जैसे इसमें हमने ये अलग अलग तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना। जैसे ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप इनमें अलग अलग एटम्स को है ना चेक कर सकते हो कि किस पे किस तरीके का है। जैसे ये आपका कुछ लाइगेंड्स दे रखे, फ्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडोस पे नेगेटिव चार्ज होता है या नेगेटिवली चार्ज, CN पे नेगेटिव चार्ज होता है, OH पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज की चार्ट आपको याद करना पड़ेगा, इनकी नेमिंग भी अलग अलग तरीके के होते हैं। F पे नेगेटिव फ्लोराइडो, Cl पे नेगेटिव क्लोराइडो, Br नेगेटिव ब्रोमाइडो, NO2 नेगेटिव नाइट्राइडो। इसमें दो तरीके के होंगे, हमने एम्बिडेंटेड लाइगेंड में चेक करा, नाइट्राइटो एंड नाइट्राइटो सल्फेटो हाइड्रोक्सो ऑक्सीडेटो। तो इसमें जो निगेटिवली चार्ज होते हैं उनके लास्ट में एटो वर्ड यूज करते हैं जनरली, है ना। ऑक्सीजन O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, उसका हम परोक्सो ऑक्सो। ठीक है, तो फ्रीक्वेंटली जो आप यूज करते हो कार्बोनेटो, नाइट्रेटो, अमाइडो, है ना। जो जो आप कंपाउंड्स में यूज करते जाओगे फ्रीक्वेंटली आपको याद हो जाएगा। उसके अलावा जो पॉजिटिव लाइगेंड पे जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो आप उसको जब एक्स की वैल्यू रख के याद यूज करोगे तो उसे +1 के हिसाब से यूज करोगे, जो नेगेटिव वाले उन्हें माइनस के हिसाब से यूज करोगे, और जो न्यूट्रल लाइगेंड्स हैं उन पर कोई चार्ज ही नहीं है तो उनकी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। जैसे प्रिडीन आप यूज करोगे अभी, है ना, तो C5H5N हो गया। थायोयूरिया यूज करोगे। तो ये जो कंपाउंड्स हैं आप जैसे जैसे कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स में यूज करते जाओगे वैसे वैसे आप निकालना सीख जाओगे। जो कुछ एक्सेप्शनल वाले मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे हमने वाटर यूज करा तो उसका नाम हम एक्वा से यूज करते हैं, अमोनिया को अमाइन से यूज करते हैं, एनो केवल लिखा हुआ तो नाइट्रोसिल, कार्बोनाइल, थायोकार्बोन। तो दीज आर द डिफरेंट पैटर्न्स कि आप किस तरह, लेकिन आपका मेन काम क्या बचता है, पहले इस लाइगेंड्स के नेमिंग को और चार्ज को याद करना, उसी के अकॉर्डिंग हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत डिफिकल्ट सेक्शन नहीं है ना। आपको केवल इस लाइगेंड के अकॉर्डिंग उसके वैल्यूज को याद करने हैं कि इसमें कितना है। इसीलिए जब हम ये थोड़ा सा सेक्शन याद कर लेंगे तो हम उसके IUPAC नेमिंग को आराम से लिख लेते हैं।